हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी। मेरा नाम कविता है। मैं एमए बीएड सीटेड और यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, हम इससे पहले शुरू करें, मैं आपको बता दूं, अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिए। इससे पहले मैं रीतिकाल के 11 वीडियो और भक्ति काल के 23 वीडियो और 9 वीडियो आदिकाल के अपलोड कर चुकी हूँ। फ्रेंड्स, हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं जो रामचंद्र शुक्ल का है। फ्रेंड्स, जैसे ही ये फिनिश होगा हम इसका ये एंटी नेट का सिलेबस कंप्लीट करेंगे, पहले बाद में यूजी पीजी का करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखना। उसमें एंटी नेट में भी बहुत काम आएंगे, वो सब में काम आएंगे फ्रेंड्स, यूजी पीजी में भी आएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने ये पद छोड़े थे, आज हम इसी से स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपका इस चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। कहना परे बहुतायत में एक लेन के वेदन जानो कहाँ तुम हो मनमोहन मोहे कहू ना बिथा बिम नैन की मानो कहाँ तुम बोरे वियोगिनः आप सुजान है हाय कछु और आनो कहाँ तुम आरतीवंत पपीहन की घनानंद जू पहचानो कहाँ तुम कारी कुर को कीला कहाँ को वैर काढ़ती री कूकी अबही करे जो किन कोरी रह पेड़ परे पापी ये कलापी निसी धोस जो ही चातक रे घातक है तू कान फोरी ले आनंद के घन प्राण जीवन सुजान बिना जानी के अकेली सब घरोदर जोरी ले जो लो करे आवन विनोद सावन वे तोलो रे डरार रे बज मरे घप घोरी ले। इस प्रकार की सरल रचनाओं में कहीं कहीं नाद व्यंजना भी बड़ी अनूठी है। एक उदाहरण लीजिए। एरे बीर पौन तेरी सबे और गौन वारी तो सो और कौन मरे मने ठर को ही बानी दे जगत के प्राण ओछे बड़े को समान घन आनंद निधान सुखदान दुखियानी दे जानो जी आरे गुण भारी अति मोही प्यारे अब है मोही बैठे पिठी पहचानी दे बिरह बिथा की मुरी आखिन में राखो पूरी भूरी तिन्ह पाथन की हा हा नेकु आनी दे। ऊपर की कविता के दूसरे चरण में आए हुए आनंद निधान सुखदान दुखियानी दे में मृदंग की ध्वनि का बड़ा ही सुंदर अनुकरण है। उक्ति अर्थ गर्भत्व भी घनानंद का स्वतंत्र और स्वावलंबी होता है। बिहारी के समान साहित्य की रूढ़ियों जैसे नायिका भेद पर आश्रित नहीं रहता। उक्तियों की सांगो पांग योजना या अन्विति इनकी निराली होती है। उदाहरण देख लीजिए इनका फ्रेंड। पूरन प्रेम को मंत्र महा पंजा मधि सोधी सुधारी है लेख्यो ताही के चारु चरित विचित्र यो पची कै रचीर रखी विसेख्यो ऐसो हियो हित पत्र पवित्र जो आन कथा ना कहू अवरेख्यो सो घन आनंद जान अजान लो टुक कियो पर बाची न देखियो आना कानी आरसी निहारिबो करेगो कोलो कहा मो चकित दशा त्यो ना दीठी डोली है मौन हो सो देखी हो कितेक पन पाली हो जू कुक भरी मुक्ता बुलाए आप बोली है जान घन आनंद यो मोही पुमे पैज परी जानी एगो टेक तरे कौन धो मलेली है रुई दिए रहोगे कहाँ लो बहराए की कबहू तो मेरी ये पुकार कान खोली है अंतर में बासी पे परवासी कैसो अंतर है मेरी न सुनत दैया आप निगो या कही मेरी न सुनत दैया आप नियो न कहो लोचननी तारे है सुजायो सब सूझी नाही बूझी न पड़ती ऐसी सोचनी कहाँ दयो हो तो जान राय जाने कहू न अजाने आते आनंद के घन छाया छाए उघरे रहो मूर्ति माया की हाहा सूरति दिखे ये नेकु हमें खोए या भी दिखु हो कौन धो लहा लहो मूर्ति सिंगार की उजारी छवि आची भाती दिठी लाल साके लोए ननी लैले आजी हो रति रस ना संवाद पावड़े पुनितकारी पाए चुमी चुमी कै कपोलनी लैले आजी हो रति रस ना संवाद पावड़े पुनितकारी पाए चुमी चुमी कै कपोलनी सो माजी हो जान प्यारे प्राण अंग अंग रुचि रंगीन में बोरी सब अंगन अनग दुख भाजी हो कब घनानन ठहरोगी ही बानी देखे सुधा हित मन घट दर कनी सुठी राजी हो रांझना फूटे बर्तन में जोड़ या टाका लगाना होता है।
निशिधोष खरी उर माज हरी अरी छवि रंग भरी, मुरी चाहनी की तकी मोरनी त्यो चक ढोरी रहे, ढरी गो हिय ढोरनी बायनी की, चट दे कटी पे बट प्राण गए, गति हो मति में अब गाहिनी की। घनानन जान लगियो जब ते तक, वागिए मोही कराहानी की। इस अंतिम सवये के प्रथम 3 चरणों में कवि ने बहुत सूक्ष्म कौशल दिखाया है। मुरी चाहनी और तकी मोरनी से यह व्यक्त किया गया है कि एक बार नायक ने नायिका की ओर मुड़कर देखा, फिर देख कर मुड़ गए और अपना रास्ता पकड़ा। देखकर जब वे मुड़े तब नायिका का मन उनकी ओर इस प्रकार ढल पड़ा जैसे पानी नाली में ढल जाता है। कटी में बल देकर प्यारे नायिका के मन में डूबने के भय से निकल गए। घनानन की ये 2 सवयें देख लीजिए फ्रेंड्स। पर कारज देखो धारे फिरो, घनानन की फ्रेंड्स प्रसिद्ध है, ध्यान से नोट कर लेना। पर कारज देखो धारे फिरो, पर जन्य जथारथ है दरसो, निधि नीर सुधा के समान करो, सबकी सबही विधि सुंदरता सरसो, घनानन जीवन दायक हो कवो मेरियो पीर ही परसो, कबहू अभिसासी सुजान के आंगन में असुवान को ले बरसो, अति सुधो स्नेह को मारग है, जय नेकु सयानप बाक नहीं, ते साचे चले तजी आप नपो, झिझके कपटी जो निसाक नहीं। घनानन प्यारे सुजान सुनो, इत एक ते दूसरो आक नहीं, तुम कौन सी पार्टी पड़े हो लल्ला मन, देहु पे देहु छटाक नहीं, सलोने श्याम प्यारे क्यों न आवो, दरस प्यासी मरे तिनको जिवाबो, कहाँ हो जू कहाँ हो लगे ये प्राण तुम सो है जहाँ हो, रहो किन प्राण प्यारे नैन आगे, तिहारे कारने दिन रात जागे, सज्जन हितमान के ऐसी ना कीजिए, भई है बावरी सुध आए लीजिए। 11वें कवि फ्रेंड्स रस निधि है। इनका नाम पृथ्वी सिंह था और ये दतिया के एक जमींदार थे। इनका समय 1770 तक वर्तमान रहना पाया जाता है। ये अच्छे कवि थे। इन्होंने बिहारी सत्से के अनुकरण पर रतन हजारा, फ्रेंड्स नाम ये नोट कर लीजिए, इसका रस निधि का रतन हजारा एक ग्रंथ बनाया। कई बिहारी के वाक्य तक लिखे गए हैं, लिख लिए हैं। इनके अतिरिक्त इन्होंने और भी बहुत से दोहे बनाए जिनका संग्रह भी खोज में मिला है। ये श्रृंगार रस के कवि थे। अपने दोहों में इन्होंने फारसी कविता के भाव भरने और चतुराई दिखाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया है। फारसी और आशिकी कविता के शब्द भी इन्होंने परिमाण में कहीं कहीं रखे हैं कि सुकवि और साहित्यिक श्रेष्ठता को आघात पहुंचता है, पर जिस ढंग की कविता इन्होंने की है उसमें इन्हें सफलता हुई है। कुछ दोहे इनके उद्धृत देख लीजिए। अद्भुत गति यही प्रेम की, बैनन कहीं न जाए, दरस भूख लागे दृगन, भूख ही देत भगाए, लेहू न मजनू गोर ढिंग, को लैला नाम, दर्दवंत को नेकू तो लेन देहु विश्राम, चतुर चितेरे तुव सभी लिखत न हिय ठहराए, कलश छुवत कर आंगुरी कटी कटाछन जाए, मन गयन छवि मन मद छके तोरी जंजीर भगात, हिय के झीने तार सो सहजे ही बधी जात। महाराज विश्वनाथ सिंह ये रीवा के बड़े ही विधा रसिक और भक्त नरेश तथा प्रसिद्ध कवि महाराज रघुराज सिंह के पिता थे। आप संवत 1778 से लेकर 1797 तक रीवा की गद्दी पर थे। ये जैसे भक्त थे वैसे ही विद्या वैसानी तथा कवियों और विद्वानों के आश्रय दाता थे। काव्य रचना में भी ये सिद्धस्त थे। यह ठीक है कि इनके नाम से प्रख्यात बहुत से ग्रंथ दूसरे कवियों के रचे हैं, पर इनकी रचनाएं भी कम नहीं है। नीचे इनको बनाई पुस्तकों के नाम दिए जाते हैं जिनसे विदित होगा कि कितने विषयों पर इन्होंने लिखा है। अष्टयाम आहिक आनंद रघुनंदन, फ्रेंड से नोट कर लो, महाराज विश्वनाथ के हैं ये, सारे नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, ये मैं पढ़ के भी बता दूंगी आपको। इससे ये रहता है फ्रेंड्स ये किसने लिखे हैं, अगर ये आ जाए तो आप बता पाएंगे। अष्टयाम आहिक आनंद रघुनंदन नाटक उत्तम काव्य प्रकाश, ये सब विश्वनाथ सिंह की है, महाराज विश्वनाथ सिंह की। गीता रघुनंदन सतिका रामायण, गीता रघुनंदन प्रमाणिक सर्व संग्रह, कबीर बीजक की टीका, अभिनव पत्रिका की टीका, रामचंद्र की संवारी, भजन पदार्थ, धनुविधा, आनंद रामायण पर धर्म निर्णय, शांति शतक, वेदांत पंचक शतिका, गीतावली पूर्वाद,
ध्रुवाष्टक, उत्तम नीति, चंद्रिका, अबोध नीति, पाखंड खंडिका, आदि मंगल, बसंत चौतीसी, 84 रमैनी, ककहरा शब्द, विश्व भोजन प्रसाद, ध्यान मंजरी, विश्वनाथ प्रकाश, परम तत्व संगीत, रघुनंदन इत्यादि। यद्यपि ये रामोपासक थे, पर कुल परंपरा के अनुसार निर्णय संत मत की बानी का भी आदर करते थे। कबीरदास के शिष्य धर्मदास का बादम नरेश के यहाँ जाकर उपदेश सुनाना परंपरा से प्रसिद्ध है। ककहरा शब्द, रमैनी आदि उसी प्रभाव के घोतक हैं, पर इनकी साहित्यिक रचना प्रधानतः रामचरित सर्वाधनी है। कबीर बीजक की टीका इन्होंने निर्गुण ब्रह्म के स्थान पर सगुण राम पर घटाई है। ब्रज भाषा में नाटक पहले इन्होंने लिखा। इस दृष्टि से इनका आनंद रघुनंदन नाटक विशेष महत्व की वस्तु है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे हिंदी का प्रथम नाटक माना है। यद्यपि इसमें पदों की प्रचुरता है, पर संवाद सब ब्रज भाषा का आदमी है। अंक विधान और पात्र विधान भी है। हिंदी के प्रथम नाटककार के रूप में ये चिरस्मरणीय है। इनकी कविता अधिकतर या तो वर्णात्मक है या उपदेशात्मक। भाषा स्पष्ट और परिमार्जित है। इनकी रचना के नमूने देख लीजिए फ्रेंड्स। भाइन भृत्यन विष्णु सो, रैत भानु सो, शत्रुन का सो भावे, शत्रु बलि सो बचे करी बुद्धि, और अस्त्र सो धर्म की रीति चलावे, जीतन को करे केते उपाय, ओ धीरज दृष्टि सबे फल पावे। भाकत है विश्वनाथ धुए, नृप सो कबहु नहीं राज गवाले, बाजी गज सोर रथ सुतुर कतार जेले, प्यारे एंड वारे जे सभी ही सरदार के, कुवल छबीले जे रसीले राजवंश वारे, सुर अनियारे अति प्यारे सरकार के, केते जाति वारे केते केते दिसवारे, जीवस्वान सिंह आदि सेलवारे जे शिकार के, डंका की धुकार है सवार सबे एक बार, राजवार पार कार कौशल कुमार के, उठो कुंवर दोहु प्राण प्यारे, हिम ऋतु प्रात पाए सब मिटीगे नवसर, पसरे भूकर तारे, जगवन महानिकसियो हर्षित हिय विचरण हेत दिवस मनियारो, विश्वनाथ यह कौतुक परखहु, रवि मणि दसहु दिसिन उजियारो, करी जो कर में कैलाश लियो, कसी के अब नाक सिकोरत है, दही तालन बीज पूजा कहराए, झुको धनु को झकझोरत है, तिल एक हले ना हले भूमि, ऋषि पिसी के दातन तोरत है, मन में यह ठीक भयो हम रेमद काको महेश न मोरत है। भक्तवर नागरीदास जी 13वें कवि हैं फ्रेंड्स। यद्यपि इस नाम से कई भक्त कवि ब्रज में हो गए, पर उनमें सबसे प्रसिद्ध कृष्णगढ़ नरेश महाराज सावंत सिंह है, जिनका जन्म पोष कृष्ण 12 संवत 1756 में हुआ था। ये बाल्यावस्था से ही बड़े शूरवीर थे। 13 वर्ष की अवस्था में इन्होंने बूंदी के हाड़ा जैत सिंह को मारा था। संवत 1804 में ये दिल्ली के शाही दरबार में थे। इसी बीच में इनके पिता महाराज राज सिंह का देहांत हुआ। बादशाह अहमद शाह ने इन्हें दिल्ली में कृष्णगढ़ राज्य का उत्तराधिकार दिया, पर जब ये कृष्णगढ़ पहुंचे तब राज्य पर अपने भाई बहादुर सिंह का अधिकार पाया, जो जोधपुर की सहायता से सिंहासन पर अधिकार कर बैठे थे। ये ब्रज की ओर लौट आए और मराठों से सहायता लेकर इन्होंने अपने राज्य पर अधिकार किया। इस पर ग्रह कलह से इन्हें कुछ ऐसी विरक्ति हो गई कि ये सब छोड़ छाड़ कर वृंदावन चले गए और वहां विरक्त वक्त के रूप में रहने लगे। अपनी उस समय की चित्तवृत्ति का उल्लेख इन्होंने इस प्रकार किया है। जहां कलह तह सुख नहीं, कलह सुखन को सूल। फ्रेंड्स ये नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। ये पहले आ चुका है, मैंने देखा है यूजीसी नेट में। इसको नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। ये मैं ये हाईलाइट करके इसलिए दिखाती हूँ ताकि आप अच्छे से नोट कर ले। सबे कलह एक राज में, राज कलह को मूल, कहाँ भयो निरपहु भय, ढोवत जग बेगार, लेत न सुख हरि भक्त को, सकल सुकन को सार, मैं अपने मन मूड ते, डरत रहत हो हाय, वृंदावन की ओर ते मति कबहु फिर जाए। वृंदावन पहुंचने पर वहां के भक्तों ने इनका बड़ा आदर किया। ये लिखते हैं कि पहले तो कृष्णगढ़ के राजा यह व्यवहारिक नाम सुनकर वे कुछ उदासीन से रहे, पर जब उन्होंने मेरे नागरीदास, नागरी शब्द श्री राधा के लिए आता है, नाम को सुना, तब तो उन्होंने उठकर दोनों भुजाओं से मेरा आलिंगन किया। सुनी व्यवहारिक नाम को थाड़े दूरी उदास, दोरी मिले भरी नैन, सुनी नाम नागरीदास, एक मिलंत भूजन भरी दौर दौर, एक टेरी बुलावत और ठोर, उठो कुंवर दो प्राण प्यारे, हिम ऋतु प्रात पाए सब मिटिगे नवसर, पसरे पूकर तारे, जगवन महानिकसयो हर्षित हिय, विचरन हेत दिवस मनियारो, विश्वनाथ यह कौतुक परखहु,
रवि मणि दसहु दिसिन उजियारो। करी जो कर में कैलाश लियो कसी के, अब नाक सिकरत है। दई तालन बेस पूजा कहराए, झुको धनु को झकझोरत है। तिल एक हले ना हले भूमि, ऋषि पीसी के दो दातन तोरत है। मन में है ठीक भयो हमरे, मत काको महेश न मोरत है। 13वें कवि फ्रेंड्स है भक्तवर नागरीदास। ये फ्रेंड्स हमने पढ़ लिया है, दोबारा शायद रिपीट हो गया ये मैंने आपको पद बताया था, ये शायद दोबारा आ गया है, देखते हैं एक बार। हाँ फ्रेंड्स ये दोबारा हो गया थोड़ा सा, ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में आपको 14वें कवि पढ़ा देते हैं फ्रेंड्स, ये कंप्लीट है यहाँ तक। वृंदावन में उक्त समय बल्भाचार्य जी गद्दी की 5वीं पीढ़ी थी। वृंदावन में से इन्हें इतना प्रेम था कि एक बार ही वृंदावन के उस पार जा पहुंची। रात को जब जमुना के किनारे लौटकर आए तब वहां कोई बेड़ा न था। वृंदावन का वियोग इन्हें इतना असहाय हो गया कि ये यमुना में कूद पड़े और तैर कर वृंदावन आए। इस घटना का उल्लेख इन्होंने इस प्रकार किया, देखियो श्री वृंदा विपिन पार, बीच बहती महागंभीर धार। नहीं नाव नहीं कछु और दाव, हे दही कहा कीजिए उपाव। रहे वार लगन की लगे लाज, गए पारही पूरे सकल काज। यह चित माही करी के विचार, परे कूदी कूदी जल मदयधार। वृंदावन में इनके साथ इनकी उपपत्नी बणी ठणी जी भी रहती थी, जो कविता भी करती थी। ये भक्त कवियों में बहुत ही प्रचुर कृति छोड़ गए हैं। इनका कविता काल संवत 1780 से 1819 तक माना जा सकता है। इनका पहला ग्रंथ मनोरथ मंजरी संवत 1780 में पूरा हुआ। इन्होंने संवत 1814 में आश्विन शुक्ल 10 को राज्य पर अपने पुत्र सरदार सिंह जी के को प्रतिष्ठित करके घर बार छोड़ा। इससे स्पष्ट है कि विरक्त होने के बहुत पहले ही ये कृष्ण भक्ति और ब्रज लीला संबंधी बहुत सी पुस्तकें लिख चुके थे। इनकी पुस्तकें नोट कर लो फ्रेंड्स, ये इनकी पुस्तकें हैं, इनको नोट कर लो। कृष्णगढ़ में इनकी लिखी छोटी बड़ी सब मिलाकर 73 पुस्तकें संग्रहित है, ये भी नोट कर लेना फ्रेंड्स, 73 पुस्तकें। इनके नाम देख लीजिए, सिंगार सार गोपी प्रेम प्रकाश संवत 1800, पद प्रसंग माला ब्रज वैकुंठ तुला ब्रजसार संवत 1799, भोर लीला प्रात रस मंजरी बिहार चंद्रिका 1788, भोजनाष्टक जुगल रस माधुरी फूल विलास गोधन आगमन दोहन आनंद लग्नाष्टक फाग विलास ग्रीष्म विहार पावस पचीसी गोपी बैन विलास रास रसलता नैन रूप रस शीत सागर इश्क चमन मजलिस मंडन अरिल्लाष्टक सदा की माज वर्षा ऋतु की माज होरी की माज कृष्ण जन्मोत्सव कवित प्रिया जन्मोत्सव कवित सांझी के कवित रास के कवित चांदनी के कवित दिवाली के कवित। फ्रेंड्स सारे ही नोट कर लीजिए, 73 है, पूरे 73 ही इन्होंने बताए हुए हैं। देख लीजिए, माज कृष्ण जन्मोत्सव कवित प्रिया जन्मोत्सव कवित सांझी के कवित रास के कवित चांदनी के कवित दिवाली के कवित गोवर्धन धारण के कवित होरी की कवित। ये फ्रेंड्स आपको इससे भी याद रहेगा, न्यूमोनिक से कवित जिसमें आ रहा है, इससे आपको याद रहेगा किसकी है। फाग गोकुलाष्टक हिंडोरा के कवित वर्षा के कवित भक्ति मगदीपिका 1802 तीर्थानंद 1810 फाग बिहार 1808 बाल विनोद वन विनोद 1809 सिरजानंद 1810 भक्ति सार 1799 धे दशा वैराग्यवली रसिक रत्नावली 1782 करी वैराग्यवल्लरी 1795 अरिल पचीसी छूटक विधि परायण विधि प्रकाश 1799 सिक नक नक्सिक छूटक कवित चंचरिया रेखता मनोरथ मंजरी 1780 रामचरितमाला पद प्रबोधमाला जुगल भक्ति विनोद 1808 रसानुक्रम के दोहे शरद की माज सांझी फूल बीनन संवाद वसंत वर्णन रसानुक्रम के कवित फाग खेलन समोताक्रम के कवित निकुंज विलास 1794 गोविंद परिचयी बंधजन प्रशंसा छुटक दोहा उत्सव माला पद मुक्तावली।
इनके अतिरिक्त वैन विलास और गुप्त रस प्रकाश नाम की दो अप्राप्य पुस्तकें भी हैं। इस लंबी सूची को देखकर आचार्य करने के पहले पाठक को यह जान लेना चाहिए कि ये नाम भिन्न भिन्न प्रसंगों से या विषयों के कुछ पदों में वर्णन मात्र है, जिन्हें यदि एकत्र करें तो 5 या 7 अच्छे आकार की पुस्तकों में आ जाएंगे। इसलिए इनकी पुस्तकों के जो नाम है ना समझकर वर्णन के शीर्षक मात्र समझना चाहिए। इनमें से बहुतों की 5-5, 10-10, 25-25 पद मात्र समझिए। कृष्ण भक्त कवियों की अधिकांश रचनाएं इसी ढंग की है। भक्ति काल के इतने अधिक कवियों की कृष्ण लीला संबंधी फुटकल उक्तियों से उबे हुए और केवल साहित्यिक दृष्टि रखने वाले पाठकों को नागरीदास जी की ये रचनाएं अधिकांश में पिष्ट पेषण सी प्रतीत होगी, पर ये भक्त थे और साहित्य रचना की नवीनता आदि से कोई प्रयोजन नहीं रखते थे। फिर भी इनकी शैली और भाव में बहुत कुछ नवीनता और विशिष्टता है। कहीं कहीं बड़े सुंदर भावों की व्यंजना इन्होंने की है। काल गति के अनुसार फारसी काव्य का आशिकी और सुफियाना रंग ढंग भी कहीं कहीं इन्होंने दिखाया है। इन्होंने गाने के पदों के अतिरिक्त कवित्व, सवैया, अरिल, रोला आदि कई छंदों का व्यवहार किया है। भाषा भी सरस और चलती है। विशेषता पदों की कवितों की भाषा में यह चलतापन नहीं है। कविता के नीचे नमूने देख लीजिए। काहे को रे नाना मत सुने तू पुरातन के, तय कहा तेरी मूड गूढ़ मति पग की, वेद के विवादनी को पावेगी न पार कहूँ, छाड़ी देहू आस सब दान नहान गंग की, और सिद्धि सौदे अब नागर न सिद्ध कछु, मानी लेहू मेरी कहीं वार्ता सुढंग की, जाड़ ब्रज भोरे कोरे मन को रंगाई ले रे, वृंदावन रेणु रची और गो वृंदावन रेणु रची गौर श्याम रंग की, अंतर कुटिल कठोर भरे अभिमान सो, तिन के ग्रह नहीं रहे संत सन मान सो, उनकी संगति भूली न कबहू जाइए, ब्रज नागर नंदलाल सु निशिदिन गाइए, जो मेरे तन होते दोए मैं काहू तक कछु नहीं कहतो, मोते कछु कह तो नहीं कोई, एक जो तन हरि विमुखन के संग रहतो, देश विदेश विविध भांति के जग सुख दुख सुख जह नहीं भक्ति लवलेस, एक जो तन सत्संग रंग रंगी रह तो अति सुखपुर, जन्म सफल करी ले तो ब्रज बसी जह ब्रज जीवन मुर, दय तन बिन दय काज न है आयु तो छिन छिन खीजे, नागरी दास एक तन ते अब कहो कहा करी लीजे, मनोरथ मंजरी से चरण छिदत काटने ते स्रवत रुधिर सुधी नाही, पूछती हो फिरी हो भटु खग मृग तरु बन माही, कबे झुकत मो और को एह मद गज चाल, गर बाही दीने रो प्रिया नवल नंदलाल, इश्क चमन से सब मजहब सब इल्म अरु सबे ऐच के स्वाद, अरे इश्क के असर बिनु ये सबई बर्बाद, आया इश्क लपेट में लागी चशम सपेट, सोई आया खलक में और भरे सब पेट। वर्षा के कवि से देख लीजिए फ्रेंड्स। भादों की कारी अंधियारी निशा झुकी बादर मंद फुही बरसावे, श्यामा जू आपनी ऊंची अटा पे छकी रस रीति मला रही गावे, तासमे मोहन के दिग दुरी में आतुर रूप की भीख यो पावे, पौन मया के घूंघट टरी दया करी दामिनी दीप दिखावे। 14वें कवि फ्रेंड्स है जोधराज। ये गौड़ ब्राह्मण बाल कृष्ण के पुत्र थे। इन्होंने नीवगढ़ वर्तमान नीव राणा अलवर के राजा चंद्रभान चौहान के अनुरोध से हमीर रासो नामक एक बड़ा प्रबंध काव्य सम्मत 1875 में लिखा, जिसमें रणथंभौर के प्रसिद्ध वीर महाराज हमीर देव का चरित्र वीर गाथा काल की छप्य पद्धति पर वर्णन किया गया है। हमीर देव सम्राट पृथ्वीराज के वंशज थे। उन्होंने दिल्ली के सुल्तान आनंद अलाउद्दीन को कई बार परास्त किया था और अंत में अलाउद्दीन की चढ़ाई में ही वे मारे गए थे। इस दृष्टि से इस काव्य के नायक देश के प्रसिद्ध वीरों में हैं। जोधराज ने चंद आदि प्राचीन कवियों की पुरानी भाषा का भी यत्र तत्र अनुसरण किया। जैसे जगह जगह ही विभक्ति के प्राचीन रूप ह का प्रयोग हमीर रासो की कविता बड़ी ओजस्विनी है। घटनाओं का वर्णन ठीक ठीक और विस्तार के साथ हुआ। काव्य का स्वरूप देने के लिए कवि ने कुछ घटनाओं की कल्पना भी की है। जैसे महिमा मंगोल का अपनी प्रेसी विषया के साथ दिल्ली में से भागकर हमीर देव के शरण में आना और अलाउद्दीन का दोनों को मांगना। यह कल्पना राजनीतिक उद्देश्य हटाकर प्रेम प्रसंग को युद्ध का कारण बताने के लिए प्राचीन कवियों की प्रथा के अनुसार की गई है। पीछे सम्मत 1902 में चंद्रशेखर वाजपेयी ने जो हमीर हट लिखा, उसमें भी
चंद्रशेखर का फ्रेंड्स, चंद्रशेखर वाजपेयी का हमीर हट, नोट कर लीजिए, ये 1902 में, पहले भी बता चुके हैं इसमें। कोई भी रचना आती है ना फ्रेंड्स, उसको तुरंत नोट कर लीजिए, क्योंकि कोई भी कुछ भी कहीं से पूछ सकते हैं, इसलिए सबको आपको पता होना चाहिए सारा कुछ। उसमें भी यह घटना जो कि त्यों ले ली गई है। ग्वाल कवि की हमीर हट में भी बहुत संभव है कि यह घटना ली गई हो। प्राचीन वीर काल के अंतिम राजपूत वीर का चरित्र जिस रूप में और जिस प्रकार की भाषा में अंकित होना चाहिए था, उसी प्रकार की भाषा में जोध राज अंकित करने में सफल हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। इन्हें हिंदी काव्य की ऐतिहासिक परंपरा की अच्छी जानकारी थी, ये स्पष्ट लक्षित होती है। अब नीचे देख लीजिए इनके नमूने। कब हट करे अलावदी, रणथंभ वर गढ़ आही, कबे सेक सर ने रहे, बहु रयो महिमा साही, सुर सोच मन में करो, पदवी लहो न फेरी, जो हट छड़ो राव तुम, उतना लजे अजमेरी, राखी सेक न तजो, तजो शीस गढ़ देश, रानी राव हमीर को यह दिनों उपदेश, कहा पवार जगदेव शीस, आपन कर कटियो, कहा भोज विक्रम सुराव, जिन पर दुख मिटियो, सदा भार नित करन कनक, विपरन को दीनो, रहो न रहिए कोय देव नर, नाग सो चीनो, यह बात राय अमीर सु रानी इमी आशा कही, जो भई चकवे मंडली सुनी, रवि रवि दिखे नहीं। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफी है। आज ये प्रकरण 3 चल रहा है फ्रेंड्स अभी रीतिकाल का, और बाकी कल पढ़ेंगे हम, कल फिर स्टार्ट करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको सारे वीडियो नहीं मिलेंगे, और सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको तुरंत, और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आने वाले वीडियो का आपको पहले ही पता चल जाए और सबसे पहले लाभ उठा सके फ्रेंड्स। अब तो आप ज़्यादा समय नहीं रह गया है, धीरे धीरे टाइम बीतता जा रहा है। अब आप देख लीजिए, आपको पढ़ाई डेली कर देनी चाहिए, आपको टच में रहना चाहिए पढ़ाई के। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, अभी मैं ये यूजी पीजी वालों के लिए भी बोल रही हूँ मैं फ्रेंड्स, कि अभी ये मैं एंटी नेट के लिए करा रही हूँ, लेकिन ये आपके लिए भी फ़ायदा करेगा। और अभी मैं इसके बाद एंटी नेट के लिए ही डालूंगी ज़्यादातर, वैसे वो आपके काम भी आएगी फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें जितनी भी रचनाएं हैं वो आपको सबको ही पता होनी चाहिए कि किसने लिखी है, और ये पद किसने लिखा है, ये सब आपको सब पता होना चाहिए फ्रेंड्स। इसलिए मैं आपको ये डीपली ये पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल पढ़ा रही हूँ। ये बहुत बड़ा इतिहास है फ्रेंड्स, फिर भी मैं आपको लाइन वाइज लाइज करा रही हूँ, ताकि आपको जहाँ से भी क्वेश्चन आए आप कर सके, जो भी लाइन पूछी जाए, क्योंकि इसी किताब में से फ्रेंड्स रामचंद्र शुक्ल के कथन में पूछी जाती है ये लाइनें, इसलिए मैं आपको ये पूरा पढ़ा रही हूँ। आज तक भी किसी ने इतना पूरा पढ़ाया नहीं होगा फ्रेंड्स किसी भी वीडियो में, मैं आपको इसलिए आपको बता रही हूँ। और ये बिना स्किप करे आप वीडियो देखा कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। जो भी ये वीडियो पूरी देखेगा फ्रेंड्स, उसका एंटी नेट के आपको जेआरएफ भी निकालेंगे फ्रेंड्स, और आप पीएचडी के लिए भी अप्रूवल हो सकेंगे। ओके फ्रेंड्स, कल फिर मिलते हैं। आज के लिए बाय।